हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा और थंबनेल देख के आपने ये चीज़ जो है अपने माइंड में समझ ली होगी कि एक वीडियो क्या है और किस टॉपिक पे है। तो वीडियो टैक्स से रिगार्डिंग है और इसमें जो है एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी, तो इसीलिए वीडियो रिपीट हो रही है। और जिस तरीके से ये वीडियो रिपीट हो रही है वो हो रही है कमेंट के बेस पे, ठीक है। जो कमेंट आया था तो उसमें कमेंट में ये आया था, मैंने बोला था कि मैं नाम बताऊंगा जो भी कमेंट करेगा। तो मुझे नाम है उनका संदीप करके, संदीप भाई हैं और संदीप 2815 उनका शायद समथिंग कुछ ऐसा है पूरा यूज़र नेम। और भी इससे रिलेटेड कमेंट आए हैं, लेकिन इनका कमेंट परफेक्ट था, पूरी बात उन्होंने लिखी थी। और उसमें उन्होंने ये भी बोला था कि मैंने आपकी पूरी वीडियो वॉच की है भाई, और मुझे ये चीज़ और जाननी है। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि बच्चे अगर आपके हैं और बच्चे अगर इंडिया में हैं या पोलैंड में है तो क्या उनका ही पैसा मिलता है इस वगैरह इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो इस पर पूरी बात डिटेल में बात करते हैं। तो जैसा कि अब मैंने बता ही रखा है कि बहुत बार बता रखा है वीडियो में टैक्स कितना कटता है। ये सब चीज़ें जो भी मेरी वीडियो देखते हो ना कंफर्म होगा, ठीक है, टैक्स कितना कटता है। लेकिन जो भी नए आए हैं उनको भी ये आज कंफर्म हो जाएगा। तो भाई जो भी नए आए हो, ठीक है, और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेरी वीडियो को पहले जाके मेरे रिव्यू चेक कर लो और मेरे कमेंट देख लो कि किस तरीके से लोगों ने लोग एक मुझसे जो है सेटिस्फाई हुए हैं और लोग एग्री हुए हैं। तो वो सारी चीज़ चेक कर लो, उसके बाद में लगा कि हाँ बंदा जेन्युइन है और सारी चीज़ें जो भी बोली हैं वो सही बोली हैं, सही बताई हैं, ऐसी चीज़ रियलिटी में है। तो उसके बाद आ जाओ और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लो। और जिस तुम्हें लग रहा है इस बंदे की ज़रूरत है कि इस भाई को मैं शेयर करूँ, तो उस भाई को शेयर भी करो। और मुझसे बात करना चाह रहे हो या जो है कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है किसी भी चीज़ का, कोई भी चाहे जानना है कि भाई किस कंट्री में जाया जाए, किस कंट्री में सही है आज के टाइम में, कौन सी कंट्री मूव होया जाए, क्योंकि पोलैंड की प्रॉब्लम आ रही है, अपॉइंटमेंट की दिक्कत आ रही है वगैरह वगैरह। तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके पहले फॉलो करें, उसके बाद मुझे मैसेज करें। अगर फॉलो नहीं करोगे तो मुझे लगता है मैसेज का रिप्लाई मुश्किल से आएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ज़रूरी है। खैर, ये तो हो गई अपने अपने मतलब की बात। अब आते हैं वीडियो पे। तो भाई टैक्स कितना कटता है ये मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, टैक्स वाली वीडियो पड़ी हुई है, वो चाहे आप देख लें या मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। टैक्स अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 5,000 या 6,000 जलोटी पर मंथ है, ठीक है, आप किसी भी फील्ड में किसी भी एरिया में काम कर रहे हो, तो भाई कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, 10 जलोटी 15 जलोटी, लेकिन टैक्स 50 जलोटी 40 जलोटी से 60 जलोटी के बीच में रहने वाला है पर मंथ का आपका। दैट्स ऑल। अगर ये चीज़ आपने कहीं और सुनी है, किसी ने तुम्हें कुछ और बोला है, तो भाई मैं 101% लिख के ये मेरी वीडियो यहाँ से क्लिप ले लो, उस बंदे को सेंड कर दो, जो भी अगर इससे सेटिस्फाई ना हो इस बात से, तो उसको सेंड कर दो कि ये भाई ऐसा बोल रहा है। अगर उसको फिर भी कन्फ्यूजन है तो मेरा अकाउंट नंबर दे दो, मेरा फेसबुक का सॉरी इंस्टाग्राम का अकाउंट नंबर दे दो और मैं बता दो, मुझे मिलवा भी दो, ठीक है। तो भाई पूरे पोलैंड के अंदर किसी भी फील्ड में हो, किसी भी एरिया में हो, कोई सा काम हो, कुछ भी हो, XYZ, 40 जलोटी से लेके 50-60 जलोटी के समथिंग इसके बीच में आपका टैक्स कटेगा। इससे ज़्यादा टैक्स आपका महीने का नहीं कटेगा किसी भी हाल में, ठीक है। ये चीज़ हो गई कंफर्म। टैक्स कितना कटता है आपकी सैलरी में से, टैक्स इतना ही कटता है। अब बात आती है टैक्स की कि टैक्स रिफंड कब मिलता है और अगर हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चों का क्या पैसा मिलता है। तो इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक वो जिस भाई ने मुझे कमेंट किया उस भाई के लिए, क्योंकि वो भाई ये वीडियो देखेगा तो खुश हो जाएगा कि हाँ भाई ने मेरी वीडियो बनाई मेरे लिए। तो भाई जो है टैक्स हमारा हमें रिफ़ंड होता है 1 साल में, ठीक है भाई। कि जैसे मान लीजिए हमारा 1 साल में अगर 1,000 जलोटी टैक्स पे हुआ, 1,000 जलोटी मान लीजिए, या जितना भी 1,200 जलोटी हुआ पे, या 800 जलोटी पे हुआ, पूरे मंथली जितना हमारे अकाउंट से कटा, पर महीने 50 जलोटी 60 जलोटी हिसाब से कटा, तो वो महीने साल में कितना बना जाके, ठीक है। तो वो आपको कैसे रिफंड मिलता है बता दूँ। आप जिस जगह भी काम करोगे तो आपको जब साल आपकी कंप्लीट होगी तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे जाके बोलें कि मुझे टैक्स वापस चाहिए, ठीक है। वो आपको एक लेटर की तरह दे देंगे कि ये आपका लेटर है, उस पर वो टैक्स लेटर ही होता है, ठीक है। उसे यहाँ बोलते हैं पॉलिश भाषा में पिट, पिट बोलते हैं, पिट 32 समथिंग लाइक उसका एक वो होता है नंबर। इसी तरीके से एक नंबर एक लेटर और मिलता है, ठीक है। तो जब वो आपको मिलेगा तो उस पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी, ठीक है।
तो उसमें क्या होता है, उसमें ही अगर आपके बच्चे हैं, अभी बात यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे हैं और इंडिया में है या पोलैंड में, डजेंट मैटर, कहीं पर भी हैं आपके बच्चे हैं, तो अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे टैक्स जो है अपने बच्चों का भी चाहिए वापस, रिफंड उनका पैसे भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ की पैसे देती है उन बच्चों, उन लोगों को जिनके बच्चे होते हैं, ठीक है। तो बताऊँगा कितने पैसे आते हैं बच्चों वालों के और बिना बच्चों वालों के कितने पैसे आते हैं, क्या एज फैक्टर है, यही बताऊँगा मैं। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। टैक्स से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आज इसमें कंफर्म हो जाएगी, और किसी भी भाई को ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई टैक्स वाली वीडियो या टैक्स से कुछ बताया जाए। तो जिसके बच्चे हैं तो वो अगर उन्हें टैक्स चाहिए, उनके पैसे चाहिए, उनके लिए उनका नाम का, तो भाई उनको लिए सबसे पहले क्या होगा, अगर आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कितने भी बच्चे हैं, ये कोई मसला नहीं है, तो उनके पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट मंगाने होंगे, चाहे PDF में मंगा लें, चाहे नॉर्मल फ़ोटो मंगा लें, वो आपको देने होंगे, ठीक है। कहाँ देने होंगे, जहाँ भी आप काम करते होगे, अपनी HR को, जो भी आपका स्टाफ होगा, डॉक्यूमेंट जो भी देखता होगा, उसको देने होंगे उनके डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जिस पे आपके नाम, आपके जो भी बच्चे होंगे उन पे आपका नाम पड़ा हुआ होगा, जिससे वो वेरीफाई कर लेगी या कर लेगा कि हाँ ये इसके बच्चे हैं, तो वो आपका टैक्स और आपके जितने बच्चे, 3 4 5 बच्चे और आपकी वाइफ इंक्लूड, इन सब का ऐड कर देगी, ठीक है। अब मान लीजिए नॉर्मली अगर आप सिंगल हो, मैं मान लूँ, अब मैं अपनी बात, मैं सिंगल हूँ, तो मेरा 1 साल का कितना टैक्स वापस आएगा समथिंग। तो भाई देखो, ये चीज़ मैं नहीं कह सकता कि भाई इस 800 जलोटी या 1200 जलोटी या 1000 जलोटी आएगा, मतलब एक समथिंग बता सकता हूँ कि मैं इतना आता है, जैसे मैं हूँ, ठीक है भाई। तो मेरा टैक्स आया है, बताऊँ कितना आया है। तो नॉर्मली अगर किसी इंसान का पहली ईयर में, 1 ईयर में, फर्स्ट ईयर में आपका जब टैक्स आता है, तो टैक्स कैसे आता है, टैक्स के लिए आपके एड्रेस जो पड़ा हुआ होगा उस पर एक इतना बड़ा समथिंग, इतना बड़ा ऐसे करके कोई एक ऐसे वो होता है, एक पेपर, ठीक है, एक उस पेपर होता है, उस पर नंबर वगैरह पड़ा होता है और आपका PSL नंबर पड़ा हुआ होता है। वो लेके आपके जिस एरिया में रहते होगे वहाँ पे एक पोस्ता होगा, पोस्ता किसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस को, ठीक है। वहाँ आप जाओगे, यहाँ पोस्ता अलग तरीके का होता है, यहाँ पोस्ता कैसा होता है, एक दुकान होगी, ठीक है, जो उन्होंने जो भी गवर्नमेंट टैक्स रिफंड करती है उन्होंने उसका वो ले रखा होगा, ठीक है। दुकान होगी, नॉर्मल दुकान, आप उस पर जाओगे, वो आप उसको दोगे और अपना पासपोर्ट लेके जाओगे, पासपोर्ट वो आपका लेगी और आपके PSL नंबर वगैरह इन सब चीज़ों को वो देखेगी कि आप वही बंदे हो क्या, और आपको भी देखेगी वो कि जो टैक्स लेने आया ये वही बंदा है, कोई दूसरा बंदा तो नहीं है, ऐसी चीज़ वो चेक करते हैं। तो वो देखने के बाद में आपको रिफ़ंड कर देगी। अगर आप 1 ईयर जो है आपका 1 साल हो गया है, ठीक है, 1 साल में आपका जो है टैक्स रिफ़ंड आया, और ये भी कंफर्म कर लो कि 1 साल में ही रिफ़ंड आता है टैक्स। अभी बताऊँगा इसमें एक चीज़ और क्या होती है। तो वो आपको समथिंग मेरे हिसाब से 800 या 900 जलोटी देगी 1 साल के, 800 जलोटी मैक्सिमम देगी, 900 जलोटी तो मैं ज़्यादा बोल दिया, 800 जलोटी समथिंग तुम्हें देगी वो, अगर आप सिंगल हो, ठीक है। तो इतना रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरा, 1 साल में रिफ़ंड होता है टैक्स। अब मैं बता दूँ, अगर आपका इनकेस 1 साल में रिफ़ंड नहीं हुआ तो भाई वो अगली साल रिफ़ंड होगा, तब वो अगले साल रिफ़ंड होगा तो वो 2 साल का होगा। अगर 2 साल में भी रिफ़ंड नहीं हुआ, रेयर केस में होता है, ठीक है, तो 3 साल में रिफ़ंड होगा, 3 साल में तीनों साल का रिफ़ंड होगा, ठीक है भाई। तो 3 साल में जितना भी बनेगा आपका, अगर इस साल 800 बना, अगले साल आपका 900 माइनस हुआ है, 900 कटा आपकी सैलरियों में से, तो वो 800 प्लस 900, फिर अगली बार आपका एक हेयर कट गया, मान लीजिए, बता रहा हूँ मैं नॉर्मली, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर वो उन्होंने 55 जलोटी पर मंथ काटा है, आपकी 60 जलोटी इस ईयर में काट रही है, तो इसके लिए वो बढ़ भी जाएगा ना। तो मान लीजिए 800, 900 और अगले महीने 1000, तो जितना भी मैं टोटल 3 साल का वो तुम्हारा एक ही बार में मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है, जैसे मैं अभी हम 8-9 लोग हैं, तो दो बंदों को जो है, बाद में खाऊंगा, तुम खाओ, तो 2 बंदों को जो है, ये मैं भी आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ तुमसे, ठीक है, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। ऐसा भी होता है, सॉरी फॉर दैट। तो वो 3 साल का, लेकिन अभी मैं बताऊं, मैं अपने लोगों की बात करूं, तो भाई हम 3 मतलब 8-9 लोग रह रहे हैं, हम सिर्फ 2 बंदों का टैक्स आया है, और जो 2 लोगों का जिनका आया है वो बहुत पहले से रह रहे हैं, 5-6 साल से रह रहे हैं, उन लोगों को वापस आया है, ठीक है, उसी जगह पर आया पोस्टे पे। फिर क्या होता है, ये अकाउंट में भी आने लगता है कुछ टाइम के बाद में, 1-2 साल आप रह लोगे, उसके बाद आपके अकाउंट में सीधे आएगा, फिर आपके उसमें वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, पोस्टे पे आपके अकाउंट में आ जाएगा, उन्हें कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ बंदा, सब चीज़ ठीक हो रही है बंदे की, ठीक है। वो कन्फर्मेशन के लिए हर एक चीज़ मतलब फेस टू फेस करते हैं, पोलैंड है, इंडिया नहीं। तो अब क्या, अब वो हम 2 लोगों का आया है, ठीक, बाकी मेरा कितना है, मेरा आया है समथिंग 500 जलोटी वापस, ठीक है। अब भाई मेरा 500 जलोटी आया, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, हमारे ऐसे 30 जलोटी पर मंथ कटे थे, उसके बाद फिर बढ़ गए थे धीरे धीरे, क्योंकि वो सैलरी पे भी डिपेंड होता है टैक्स इतना। जैसे आपकी सैलरी अगर कम, स्टार्टिंग में हम नए नए आए थे, पहले महीने में मैंने 12 दिन काम किया है, उसका टैक्स कटा होगा, ठीक है। अब फरवरी में हम जो है
लगे थे, ठीक है। उसके बाद फरवरी में लगे थे, जनवरी का महीना एक माइनस हो गया, उसमें तो कोई टैक्स पे नहीं हुआ। फरवरी में 12 दिन काम करा, 8-9 दिन 10 दिन 12 दिन काम का समथिंग ऐसी कुछ काम करा, और उसमें भी कितना सा कटा होगा। फिर अगले महीने से कटा, उस महीने में सैलरी कम आ रही थी, काम कम, मतलब नए नए आए हुए थे, ठीक है। छुट्टियाँ उट्टियाँ भी हुई थी, सब चीज़ें जब एडजस्ट कर रहे थे चीज़ों को ना, तो वो चीज़ें तो उसमें 500 जिलोटी समथिंग आया मेरा, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मली अगर बंदा 12 महीने लगातार काम करता है, उसका 800-900 जिलोटी बनता है, 800 जिलोटी बनता ही बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारे बंदे जो बाकी बचे उनका नहीं आया है, तो उनका अगली साल आएगा, अगली साल उनका, तो उनका दोनों साल का आएगा। तो भाई सिंगल बंदे का टैक्स कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं मैरिड वाले का। अगर मान लीजिए आपके 2 बच्चे, मैं क्योंकि एग्जांपल तौर पर बात करूँगा, क्योंकि भाई मेरे संग में जो बंदा है वो मैरिड है, एक ही बंदा हमारे संग में मैरिड ना है, बंदे 2 भी, वो अदर सिटी में है, यहाँ नहीं है हमारे जानने वाले, लेकिन हमारे संग में जो वो मैरिड है, तो उनके 2 बच्चे हैं। तो भाई उनका टैक्स जो है एक साल में पता नहीं 2600 या 2700 जिलोटी समथिंग आया है, ठीक है। इस तरीके से आया, पिछले साल भी उनका आया था इतना ही, 2600-2700। वो जितना भी अकाउंट में से पर महीने कटता है वो पूरा ऐड होकर बाकी अपने बच्चों का जो भी उनका मिलता है, बच्चों को मैं कंफर्म नहीं गवर्नमेंट कितना देती है, लेकिन वो सब मिला के अगर मान लीजिए 1000 इनके बन रहे हैं, तो भाई अगर 2600 आया तो 1300 रुपये पर बंदे बच्चे का आया है। तो 1300 रुपये, सॉरी 1300 क्यों हो गए, 1000 इनके निकल गए, और 2600 1600 800 रुपये बच्चे के आए, मतलब समथिंग हमारे बराबर मतलब उनके भी आए हैं, उतने बच्चे को भी दिए। तो भाई जितने बच्चे होंगे उस हिसाब से आप ऐड कर लें, मतलब पर बच्चे का 800-900 जिलोटी मिलता है 1 ईयर का, ठीक है, बच्चे का भी मिलता है। तो भाई अगर जितने बच्चे हैं उतने तो बच्चों की रिक्वायरमेंट ये कि आपको उनके जो है आधार कार्ड लगाने होंगे तभी। और ये सोचो कि कुछ लोग यहाँ पे हैं जैसे जॉर्जिया के बंदे हैं, तो वो भाई वहाँ पर जाली बनवा के और 5-5 6-6 बच्चों की लगा देते हैं और पैसा आ भी जाता है। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में जब हुई थी तो गवर्नमेंट इसको नहीं पकड़ पाई, लेकिन अब वो पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसी चीज़ें मत करना, कोई अगर एडवाइस भी दे तब भी मत करना, ठीक है भाई। तो टैक्स के रिफंड कब आता है, बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हो गई। टैक्स अगर जो कितना करता है वो भी कंफर्म हो गया, मैरिड वालों का भी कंफर्म हो गया कितना होता है। अगर 1 ईयर में नहीं आ रहा है तो अगली ईयर में आएगा। ऐसा रेयर केस में होता है, हर मतलब ऐसा नहीं जरूरी हो, ऐसा रेयर केस में होता है। और अगर 2 ईयर में नहीं आया तो 3 ईयर में कंफर्म होगा, आ जाएगा। लेकिन पहली बात 1 ईयर में आना ही आना है। हमारे इन बंदों का नहीं आया, लेकिन अगले साल आ जाएगा, और हो सकता है अभी आ भी जाए। कोई वो नहीं है, क्लियर नहीं है कि अब इनका इस मंथ में आ जाए, कोई ऐसी चीज़ कंफर्म नहीं है। अच्छा ये बात कर लें कि भाई किस महीने में आता है ये भी, तो भाई ये जून जुलाई अगस्त इन महीनों में आता ही आता है। मई जून जुलाई अगस्त इस महीने के बीच में, इन 3-4 महीने में कभी भी आपका आ सकता है। स्टार्टिंग में आपको पूछते हुए जाना होगा, आई मीन जो भी एक जगह है वो कंफर्म, मतलब एक जगह होती है वहाँ पे जाना होगा। उसके बाद में स्लोली हो सकता है अगले साल भी जाना पड़े, लेकिन धीरे धीरे वो फिर हमारे अकाउंट में आने लगेगा। अकाउंट जब वो उनको क्लियर हो जाएगा तो फिर वो अकाउंट में आने लगेगा। तो भाई वीडियो लंबी हो चुकी है, तो मैंने जैसा बताया था, और मैं उम्मीद भी करता हूँ भाई टैक्स के रिगार्डिंग जो भी चीज़ मैंने बोली है बहुत परफेक्ट बोली है, इससे अच्छा नहीं बता सकता और ना ही समझा सकता। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर आपकी खुद की प्रॉब्लम है, सॉरी। तो अगर भाई समझ में आ गया सारी चीज़ें तो भाई लाइक करके जाओ और कमेंट करके जाओ कि हाँ भाई वीडियो देख के मज़ा आ गया, समझ में आ गया। तो भाई जो वीडियो सजेस्ट हो रही है उस वीडियो को देखो, और मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं अबाउट टू पोलैंड, तो भाई उनको भी वॉच करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो वीडियो पे, और वीडियो को सब में शेयर कर दो, फैला दो, रिकॉर्ड मतलब सब कुछ कर दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मेरा बायो में लिंक है, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो, पहले फॉलो करो फिर मैसेज करो। मिलते हैं इंस्टाग्राम पे, और अगली वीडियो हमारी होने वाली है अच्छी खासी इम्पोर्टेंट, वो है BFX ऑफिस, क्या अपडेट है उसकी, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं सारी चीज़ें पहले सर्वे करूँगा, आई मीन सब सर्च करूँगा, देखूँगा, लोगों से बात करूँगा, इंडिया की बात करूँगा, हर जगह देखूँगा, जितना मुझसे हो सकेगा पहले देखूँगा, और क्या चीज़ क्या फैक्ट है क्या रियल है, जो चीज़ है वो निकाल के लाऊँगा, और उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा। होप कि अच्छी वीडियो बने और आप लोगों के काम आए और आप लोग उस चीज़ से इम्प्रेस हों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, और प्यार बनाए रखें। इंस्टाग्राम पे जाकर दबा के फॉलो करो, अयाज खान नाम से मेरी आईडी है, बायो में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, फेसबुक का भी है, फेसबुक को मत जाना, मैं फेसबुक को यूज़ नहीं करता हूँ, इंस्टाग्राम करता हूँ। तो भाई आ जाओ मिल लेते हैं इंस्टाग्राम पे, अभी के लिए बाय।